आयुर्भव सर्वदा लक्ष्मीशा पंकजाक्षी निवसत भुवने भारती वाह हेलो करो, हाय करो, हाय हाय ऐसे करो, हाय वहाँ वहाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे नंदा धाम कुरुड़ में, जो कि पड़ता है विकास खंड नंदा नगर घाट के अंदर। तो ये है कुरुड़ की सड़क, जो कि नेशनल हाईवे से ऊपर की तरफ कट जाती है। गोपेश्वर से चमोली, फिर चमोली से नंदप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। नंदप्रयाग से ऊपर की तरफ रूट डाइवर्ट हो जाता है, जो कि अलग कुरुड़ गांव की तरफ निकल गया। यही मां नंदा का सिद्ध पीठ मंदिर है और यहीं से मां नंदा की कैलाश यात्रा शुरू होती है। यह है नंदानगर घाट का बाजार। तो कुरुड़ में हमारी एंट्री हो चुकी है। पहुंच चुके हैं हम बुआ जी के घर पे। कुत्ते को चिप्स खिलाओ, कुत्ते को। कुत्ते नहीं खाते हैं, ये खा लिया उसने। या कौन लेके आया? बुआ कानू तो उसको तो खाना है। चाचा क्या लाया तेरे को? हैं बोली उसको तो खाना नहीं खिलाते। वो उल्टा उल्टा चीज खाता है, पन्नी अजीब अजीब चीज खाता है वो। तभी तो और खाओ। कुत्ता कुतिया है। जा जा। कितना खाना खा लिया। आजा। क्या चुप रहो? ये वाह हेलो करो, हाय करो, हाय हाय ऐसे करो, हाय वहाँ वहाँ। चलो चलो चलो, हाथ पकड़ो। तो अभी हम लोग बुआ जी के घर पे पहुंच गए और सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। मंदिर के दर्शन करके उसके बाद लंच के लिए वापस आएंगे। बुआ जी, पापा जी, ये है कुरुड़, ये मार्केट। तो अभी हम लोग मंदिर निकलेंगे गाड़ी से। यार अभी चाचा तो आए नहीं। गाड़ी को लेके उधर गए। हम लोग गेट पे उतर चुके हैं और सामने गाड़ी पार्क हो चुकी है। अब चलते हैं मां नंदा के दर्शन करने। और मंदिर की सीढ़ियां हो चुकी हैं यहीं से स्टार्ट। तो चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। मंदिर की सीढ़ियां। हाँ उनकी पूजा हुई। ये मां नंदा देवी का गेट। यहाँ मंदिर जाएंगे हम लोग।
ये मंदिर नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूल, वो हाँ? 12 साल वाली नंदा देवी। 12 साल वाली जो राजात होती है, सिद्धपीठ यहीं से उठती है और सिद्धपीठ यहीं है कुरूल में। अच्छा। हाँ, तो हम अभी उसी के पुजारी हैं। हम्म, तो अभी भैया भी वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो अभी हमारी पूजा भी हो जाएगी वहीं पे। माँ नंदा देवी का मंदिर दिखाएंगे हम आपको। हमने एक बार हो गया लास्ट तक मतलब होम हाँ। त्रिशूली जवाब बोल हाँ, हाँ, त्रिशूली जाए। अच्छा अच्छा हाँ। तो नीचे कर रहे हूँ, उससे ऊपर है जहाँ आज यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है और यहाँ मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे से एंट्री होती है। और यहाँ पे क्या कर रही? यहाँ पे नहीं पीना पानी, आप पी सकती है। माँ नंदा देवी का पानी। इसका गला सूख गया चढ़ाई माता पे। माता 6 मिनट की चढ़ाई में गला सूख गया। और यहाँ का व्यू देखो, बड़ा प्यारा है। मैं यहाँ पे जाकर पढ़ के जाऊंगी। देखो व्यू यहाँ पे। ये है माता का मंदिर। 12 साल वाली जो महानंदा देवी की राजा महानंदा देवी महानंदा महानंदा देवी महानंदा देवी की राजा जो 12 साल वाली होगी, इस साल होगी, है ना। 12 साल बाद माता को पूरा उत्तराखंड घुमाया जाता है, जो कुमाऊं साइड है ना। बैगन हाँ, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, हाँ हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये घंटा इस मंदिर में चढ़ाया था के रूप में चढ़ाया है। अच्छा कि हमारी विजय होगी तो ये देवी हम आपको ये घंटा चढ़ाएंगे। हाँ इसलिए उस समय के अति सूक्ष्म रूप का 48 रुपये का एक घंटा है। अच्छा 48 रुपये का उस जमाने में इसमें लिखा हुआ है। अच्छा और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा समर्पित लांसीडाउन से समर्पित किया गया। अच्छा लांसीडाउन से। अच्छा इसकी आवाज़ बुलंद होती है, यहाँ बजाएंगे तो न जाने कोसों दूर। और इस पे लिखावट भी लिखा भी है ना। हाँ इस पे हाँ, ये लिखा भी है यहीं पर, ये चौक चारों तरफ लिखा हुआ है। और ये मेरे ख्याल हिंदी में लिखा हुआ है ना पूरा। उस समय की भाषा है। हिंदी में ही लिखा हुआ है। 1914 का है। 1914 का। 1914 का 1914 का इसमें आ जाएगा तो फिर पढ़ने में आ जाएगा। हाँ 1914 जब वो यहाँ पर नंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भगवती की मूर्ति मिली हुई है स्वयंभू जमीन से मिली हुई है। और इसके दंत संस्मरणों में, पूर्वजों के संस्मरणों में लगता है कि आदिकाल में जब दक्षिण भारत में और मलेच्छों का राज्य होने लगा, मलेच्छों की सत्ता बढ़ने लगी, तो उन्होंने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। वहां पर जो सिद्धपीठ मंदिर थे, वहां से देवी देवता उत्तराखंड का और अदृश्य रूप से पहुंच गए। अपने भक्तों को स्वप्न दिया कि हे उपासकों,
मेरे पुजारियों, मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर मेरी उपासना करनी है तो आप उत्तराखंड के कुंजाकोट नामक सुरम्य स्थान पे पहुंचे, वहां मेरा दर्शन होगा और मैं मूर्ति के शिला मूर्ति के रूप में तुम्हें दर्शन दूंगी। तो उसी समय दक्षिण भारत से, मतलब ये लगभग 7वीं सदी से पूर्व वैदिक युग की बातें हैं, और वहां से निकलते निकलते उपासक जब दक्षिण इधर उत्तर भारत को आए तो रास्ते में तरह तरह की वेदनाएं सहन करते हुए उत्तर भारत के इस मां कुंजाकोट नामक स्थान में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देवी देवताओं के संस्मरण के अनुसार कुछ चिन्ह नहीं पाए, तब देवी की आराधना की। देवी ने स्वप्न दिया कि हे उपासकों, जहां मैं तुम्हें ज्योति के रूप में अपना दर्शन दूंगा, वही तुम मेरी मूर्ति समझना, वही मेरी उपासना करना। तो तब जब उपासक आधे रास्ते से चलते हुए आए तो इस कुंजाकोट नामक स्थान में उन्होंने रात्रि के समय गोधूली की बेला पे देवी का अदृश्य ज्योति दर्शन पाया। उन्हें विश्वास हुआ कि यहीं पर जो है देवी है, देवी ने सपने में हमको बताया है और इसी कुंजाकोट में उपासना करेंगे। तो इस कुंजाकोट नामक स्थान जो आज कुरुड़ के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन इतिहास में वेदों में इस स्थान का नाम कुंज और पुराणों में इस स्थान का नाम कुंजाकोट कहा गया। शुभे नंदा, यहाँ शुभ नंदा के नाम से यहाँ शुभ मन कल्याणकारी जो माता नंदा है उस भक्तों की मनोकामना को समझती है, मान मनोती को स्वीकार करके सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नंदा भगवती नामम यद भविष्य नंदजा स्तुता पुष्टा भक्ता बसी क्रिया जगतम। नंदा देवी प्रत्येक भक्तों की भावना को समझती है, उनके मन की बातों को समझते हुए और अभिलषित वर उन्हें देती है जो उनकी इच्छाएं होती है। तो शास्त्रों में वर्णन आया कि अदृश्य जब दैविक युग था, वैदिक युग था, उस समय इस शुभ स्थान पे एक विशाल काय चंदन वृक्ष था और वो सरोवर के मध्य था। यहाँ पर विराट सरोवर भी था। इसके चारों तरफ देवी देवता तमा इंद्र देवता जो थे तपस्या करते मां नंदा की, और भुवनेश्वरी जगत माता नंदा के रूप में उनको दर्शन दे करके सभी देवताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करके तब देवता यहीं पर यज्ञ समापन करके अपने वैकुंठ धाम कैलाश को निकल जाते थे, अपने अपने पुरियों को निकल जाते थे। इसलिए माँ जगदम्बिका नंदा भगवती नामम भविष्यति नंदया स्तुता पुष्टा भक्ता बसी क्रिया जगत। तो नंदा देवी को कई प्रकार से भक्त जो है, यहाँ स्वयंभू जो मूर्ति मिली है वो भी प्रदर्शित है, और पौराणिक काल में और श्री कृष्ण भगवान की बहन के रूप में भी जो अवतरण माया का रूप हुआ था वो भी नंदा देवी के रूप में यहाँ तक कि हिमालय पर्वत पर स्थापित हुई, और हिमालय पर्वत पे सुबह नंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये सुबह नंदा कल्याणकारी सभी भक्तों के लिए मनोरथों को पूर्ण करती है और सबके लिए मतलब कष्ट निवारण करने वाली महानंदा सब की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वही शुभ स्थान सिद्धपीठ यहाँ गौरी, गौरा और पार्वती और नंदा के नाम से सुप्रसिद्ध है। आज यहाँ पर देवी को जब कई राजा महाराजाओं के ऊपर अनेक शत्रुओं का प्रहार होने लगा तो 18वीं सदी के आसपास गुरुओं को आक्रमण गढ़वाल राज्य पर हुआ, गढ़वाल नरेश पे हुआ। तो गढ़वाल नरेश ने अपने पूर्वज मतलब जो उपासक उनके पंडित थे, पुरोहित थे, उनसे पूछा कि उत्तराखंड में कोई ऐसी शक्ति है जो हमको दैविक शक्ति है कि जो हमें बचा सके गोरखों के अराजकता से, आक्रमण से। तो तब पुजारी ने नौटियाल वंश से जो उनके पुरोहित थे उन्होंने कहा कि यहाँ कुंजाकोट कुरुड़ नामक स्थान में नंदा देवी का सुरम्य पवित्र मंदिर है। वहाँ स्वयंभू मूर्ति अवतरित हुई है, जो मूर्ति पृथ्वी से मिली हुई है उसी की स्थापना तत्कालिक पूर्वजों ने की, और जो है सुरमा भोज नाम के उनके जो बेटे थे उनके द्वारा स्थापित की गई। वही नंदा देवी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र के लिए मान मनोती को स्वीकार करती हुई फलदायी होती है, उनके अभिलाषाएं पूर्ण करती है। तो वह राजा जो उत्तराखंड का था उसने इस प्रकार के सुना तो तब उन्होंने भी मान मनोती उच्चारण करके देवी की कहा, देवी से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि इस गोरखे के अराजक से उनकी लड़ाई से हम बच गए तो हम आपके मंदिर में पूजा देंगे, आपकी मान मनोती से पूजा से संतुष्ट कराएंगे। तब जो है उसके बाद मतलब कुछ ही समय के बाद जब राजा
किसी प्रकार से बच गया, घोर के आक्रमण से भाग गए। उन्होंने उनको मतलब राजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने सहायता की। अंग्रेज आए, उसी प्रकार माँ जब भगवती की आराधना करते हुए राजा बच गए, घोर के वापस चले गए। और तब राजा ने जो है देवी की शक्ति को मान करके उन पूर्वजों से कहा, अपने पंडित से, कि उन नंदा के पुजारियों को बुलाया जाए, कौन कैसे है, किस रूप में है, क्या आराधना करते हैं। तो जब उन्होंने बुलाया तो वहीं पर जो है दोनों यहाँ से तत्कालिक पुजारी 2 पुरुष वहां से चले गए और ये नीचे जहाँ श्रीनगर नामक के नगर स्थान में जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पुजारी की मतलब परीक्षा ली। राजा ने, जो भी राजा रहे हों, उन्होंने अपने हाथ में स्वर्ण मुद्राएं और मोती धारण किया। कहा कि तुम सच्चे पुजारी हो तो बताओ कि मेरे हाथों में क्या है। तो तब उन्हीं दोनों पुजारी भाइयों में से एक पर देवी अवतरित हुई और कहा कि महाराज, तुम मेरी परीक्षा ले रहा है, तेरे दाहिने हाथ में स्वर्ण मुद्रा है और बाएं हाथ में मोती है। तो ऐसा करके जब दिखाया, हाथ खोला, तो राजा के हाथ में जैसा बताया पुजारियों ने वैसा ही मिला। तो कहा तुम साक्षात मतलब देवी की उपासक हो, तुमने सच्ची बात बोली है। और वो उसके बाद पुजारियों ने अपने पास से जो है जो उनके हाथों में वचन के रूप में दिया, तो उस वचन को धारण करके कहा कि हे राजा, तू इस जो को लेकर के मुट्ठी बंद कर। उसी मुट्ठी को बंद करते राजा ने किया, तो वही जो राजा के हाथों में अंकुर हरियाली के रूप में मतलब आशीर्वाद के रूप में प्रतिभा हरियाली बन गई। हरियाली को कहा कि राजा, तू मेरा वचन है, मैंने तुझे बचाया है, त्रिशूली होम कुंड में तू मेरी जो है प्रति 12 वर्ष में मेरी पूजा उपासना मान मनोती जो कुछ भी तुम अर्पित कर सको मुझे देना और मुझे तेरी हर बार रक्षा करूंगा। तो माँ नंदा देवी के आशीष को पा करके राजा ने ऐसे किया। उस संकल्प किया था कि देवी माँ साज सज्जा के साथ, अपनी सेना के साथ और अपने शंकरी पहरियों के साथ मैं आपकी पूजा का सामान सामग्री सब हिमालय त्रिशूली पर्वत पर होम कुंड पे पहुंचाऊंगा, वहीं आपकी पूजा करवाऊंगा और मैं आपसे हर बार आशीर्वाद रक्षा के रूप में आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ माँ नंदा का महात्म्य इस उत्तराखंड के लिए जो भी भक्त इस मंदिर में आता है उनकी मनोकामनाएं आज तक लगातार सफल रही है और उनकी उत्कंठाएं बार बार मंदिर में आने के लिए बनी रहती हैं। माँ नंदा सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। बोले नंदा भगवती की जय। सततम हरि भक्तिरस्तु आयुष्मान चिरंजीवी सतायुर्भव सर्वदा लक्ष्मी सा पंकजाक्षी निवसत भुवने भारती। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर को। आजा। सॉरी, चप्पल तो मैंने छोड़ ही दी। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। गेस्ट हाउस है। तो हम लोग पूजा करके निकल गए हैं। अब लंच टाइम होगा, 3 बजने वाले हैं। हमें आधा 1 घंटा लग चुका है पूजा करते करते, घंटा 1.5 घंटा तक लग गया। और अब निकलते हैं हम घर को। ये पापा लोग, मम्मी पापा और फूफा जी, मेरे फूफा ससुर। आ चुके हम मंदिर से। बोलो ठीक है। अब मंदिर से नीचे आ चुके हैं, वहाँ सामने गाड़ी पार्क करी है, ये जाएंगे। तब तक हम लोग रोड में वेट करेंगे, तब तक ये लेके आ जाएंगे गाड़ी को। तो हम मंदिर से नीचे उतर चुके हैं, अभी कुछ और सीढ़ियाँ पार करेंगे और हम सड़क पे पहुंच जाएंगे।
बहुत भूख लग रही है अब मुझे। मैं ब्रेकफास्ट पे कम कम कर रहा है, इन्होंने मुझे खा ला था, ठूस ले। पर मैं हूं ना, उस टाइम पे मन नहीं करता और बाद में भूख लगती है। भेजना कैसे थे, ब्लॉग देखना। देखो इस बेशरम को देखो। चल बैठ जा। ठीक है बुआ, बाय, मिलते हैं फिर, आएंगे फिर आज से खेलने। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब घर की तरफ। यहाँ आए, माँ नंदा के दर्शन किए, बुआ जी, फूफा जी, भाभी जी, भैया जी, सबसे मिलने बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाँव। चलते हैं हम घर की तरफ। यह रात में चमचमाता हुआ कर्णप्रयाग। देखो बाग, गाइस आज सुबह हमने माँ नंदा के दर्शन करे और शाम को हमें उनका बाग भी दिख गया। कितना बड़ा है बाग। तो हम चमोली में एंटर हो चुके हैं और सामने दिख रहा है गोपेश्वर। वो ऊपर हाइट पे जो है वो गोपेश्वर है, जबकि अभी ये सिर्फ फ्रंट व्यू है और इसके बैक और भी बड़ा गोपेश्वर है। ऐसा लग रहा है जैसे संजीवनी बूटी है। तो दोस्तों व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम माँ नंदा के दर्शन करके भी आ गए और लास्ट में उनका बाग भी हमने देख लिया। और अब चलते हैं हम घर को और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय।